नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 29 तारीख है, 29 अप्रैल, और मेरी रैपिडो की ड्यूटी ऑन है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और अर्निंग पर क्लिक करूँगा तो टुडे पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा है 0 प्लेटफॉर्म चार्ज बाय प्लान। मेरे को प्लान दे रही है कंपनी, बाय प्लान पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कंपनी मेरे को 1 मई से 7 मई तक 49 रुपये में सब्सक्रिप्शन दे रही है ताकि मेरे को अच्छी अर्निंग हो सके। वैसे सब्सक्रिप्शन लेके मैंने अब तक 1597 रुपये बचाए हैं। तो इस तरीके से आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चेक करते रहा करो। बाकी टुडे अर्निंग हमारी अभी तक 0 है। और साथ साथ यार एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आई है सामने। वजीराबाद सेक्टर 52 गुड़गांव में हमारे एक बाइक राइडर का चालान हुआ है। तो वो चालान 5000 रुपये का ऑनलाइन हुआ है। वो क्यों हुआ है, क्या उसके पीछे कारण है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और साथ साथ हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ड्यूटी हमारी ऑन है। फ़िलहाल हमारे को वेट है अपनी पहली ट्रिप का। तो ओला पर ट्रिप आ रही है हमारे पास यार, पर ओला में यार ड्रॉप नहीं दिखाता। अब मैं इसको एक्सेप्ट क्या करूँ, ये एक्सेप्ट अपने आप ही हो रही है क्योंकि इसको पास नहीं कर पाया मैं। सबसे पहली कमी ओला की ये है कि पास करने का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, जबकि अपने आप ही जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर अपने आप ही हट जानी चाहिए। अब यानी कि ओला ने यार ट्रिप चेप दी। अब चलो, ओके करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैंने इस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया। अब बंदा जा कहाँ रहा है ये पता कर लेते हैं हम लोग कि बंदा, भाई ये राइड मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी ओला की, क्योंकि ये जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। वहाँ से खाली आना पड़ेगा मुझे, और वहाँ चाहे 2 घंटे खड़ा रहा हूँ, एक भी ट्रिप नहीं मिलेगी मुझे। तो मैंने ओला की ये ट्रिप कैंसिल कर दी है। और मैं भाई ओला को भी ये कहना चाहता हूँ, भाई अगर आप ड्रॉप लोकेशन नहीं दिखाओगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। रैपिडो की एक ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है मैंने भाई, पर कस्टमर जाएगा ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलते हैं यार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देखी जाएगी जो होगा। पिकअप के लिए चल रहे हैं, वहाँ से फिर कनॉट प्लेस तक खाली आएंगे और क्या करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतार के कनॉट प्लेस तक खाली आके वहाँ से देखेंगे फिर आगे क्या करना है। और भाई देखो यार, मेरे पास ना एक कमेंट और आता है, कहते हैं कि भाई तुम वैसे तो बोलते हो कि यार ये काम बेकार है, कुछ और काम करो, ये काम बेकार है, कुछ और काम करो, पर यार आप खुद तो ये काम करते रहते हो। तो भाई देखो, मैं ना सिर्फ उनको कहता हूँ जो नए लड़के हैं, 18, 19, 20 साल के जो नए लड़के इस काम में आ रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात खास कर कहता हूँ। क्योंकि देखो उनका अभी शुरुआत है जीवन की, ना उनके ऊपर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, ना कोई इतनी बड़ी टेंशन है। वो चाहे तो कोई और काम सीख के और उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लो मैं अगर अपनी बात करूँ यार, तो मेरी 38 साल उम्र है, 38-40 साल उम्र है, 2 बच्चे बड़े मेरे, बेटी है 11 साल की, बेटा है 6-7 साल का। अगर मैं अभी कुछ काम सीखने जाऊँगा ना भाई, तो फिर मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगा क्या? तो मैं तो इस वक्त मजबूर हो रखा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप सब मजबूर हो जाओ। ये कंपनियां सिर्फ लालच दे के आपको अपनी ओर खींच रही है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ काम तो आता नहीं है, मजबूरी आपकी है, काम आपको करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास इसी काम का, और चाहे कोई 4 दिन पहले आया है, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क तो है नहीं। यही चीज़ मैं बार बार समझाता हूँ। तो कुछ लोग यार इतनी कड़वाहट से बोलते हैं मुझे कि यार तुम खुद का करते रहते हो और हमको मना कर रहे हो। तो भाई देखो, आप मेरे छोटे भाई हो, जो सब चीज़ें मैं समझ सकता हूँ ना अपनी इस उम्र के हिसाब से, वो सब चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है। और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे। बहुत बार तो मुझे गालियाँ तक भी दे देते हैं मुझे। आपने डाली है ना, मेरे पर नई दिल्ली लिखा हुआ आ रहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कोई नहीं, OTP क्या है बताओ ना। 60 6023 6023 है। चलो एक सेकंड, हेलमेट ले लो। अलाउ तो नहीं है भाई, बस चला रहे हैं राम भरोसे। पकड़े जाएंगे तो हैं, पकड़े कैसे जाएंगे? वो तो अब पहचान यही है कि हमारा GPS लगा रहता है, और ट्रैफिक पुलिस वाले तो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। दिल्ली वाले काट रहे चालान, बैठो भैया। जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट वाले हैं ना, प्रॉब्लम उनसे है, बस उनसे हम लोग वैसे सेफ रहते हैं, दूर से देख लेते हैं। इन्फोर्समेंट वाले हैं तो पहले ही सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बैठ गए आप? वाइट वाली होती है, येलो होती है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म तो उनकी वही होती है, खाकी वर्दी पहनते हैं।
पर वो दिल्ली के अंडर आते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के अधीन आती है ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस, ऐसी वो जो इन्फोर्समेंट वाले हैं ना वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। अच्छा। तो वो अलग है। अब जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो उनको प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। इस चीज़ से प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली सरकार है ना, जो यातायात मंत्री है, जो दिल्ली का यातायात मंत्री है, उसको प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से। उसको प्रॉब्लम क्यों है, उसके क्या पेट में दर्द है ये पता नहीं भाई, क्योंकि वो हैं नंबर प्लेट दे नहीं रहे ना। येलो प्लेट दे दें तो फिर येलो प्लेट लेके आदमी काम कर लेगा। अब येलो प्लेट दे नहीं रहे। अब काफ़ी सारी भसूड़ियाँ हैं इसमें भाई, सारी बातें समझाने बैठूंगा तो फिर तो पूरी नई दिल्ली पहाड़गंज सब आ जाएगा भाई। वजीराबाद का जो चालान कटा है, जो मैंने आपको बताया था, वो दिल्ली का राइडर है, संगम विहार खानपुर की तरफ का। तो उनका चालान इसलिए कटा है कि उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग पर बाइक खड़ी की हुई थी। पता है यार, जब हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हम लोगों को सारे कानून पता होते हैं, पर जैसे हम लोग रोड पे आते हैं वो कानून पता नहीं कहाँ घुस जाता। सारे घंटे पे रख के चलते हैं कानून को। भाई 5,000 रुपये का चालान किया है उन्होंने, जो डाला है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डाला है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 5,000 रुपये वो ऑटोमेटिक मशीन उठा लेती है। समझ रहे हो बात को? जबकि यार जो उनने जेब्रा क्रॉसिंग का अगर वो डालता एक्ट तो फिर उसका चालान उतना नहीं होता। अब वो ऑनलाइन शो कर रहा है उसके पास, तो वो पे करने का ऑप्शन भी शो कर रहा है। अगर वो चाहे तो ऑनलाइन 5,000 रुपये का बिल, मतलब कि जो चालान है वो पे कर सकते हैं। पर अगर वो जाकर शेयर्स करेंगे, जाके कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जाकर अगर अपील करेंगे तो वो उनका कम होगा। पर यार देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब आप रोड पर चल रहे हो और आपको सारे कानून पता है तो यार कानून का पालन करो। अब ये बंदा देखो आगे जा रहा है, कोई तुक नहीं बनता इस बंदे का। ऊपर कैमरा लगे हुए 1, 2, 3 और ये 4, और एक आध छुपे हुए हिडन कैमरे होते हैं। 6-7 कैमरे लगे हुए हैं, 2 वहाँ पे लगे हुए हैं और वहाँ लगा हुआ है। यार इतने सारे कैमरे में आप सेफ रह ही नहीं सकते हो। और फिर आप गलती खुद करोगे यार, चालान कटेगा तो उसके बाद आप कहोगे कि चालान कट गया। देखो मैंने आपको ना व्हाट्सअप नंबर दे रखा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो और मेरे को उसी से ही पता चला था कि भाई एक बंदे का चालान हुआ है और उन्होंने मुझे वहीं पर ही बताया था। तो भाई देखो, सबसे पहले तो रूल फॉलो करा करो जो भी ट्रैफिक नियम के। देख रहे हो यार, ये सारे के सारे जेब्रा क्रॉसिंग को पार करके खड़े हुए हैं। बताओ क्या मतलब बनता है? सबसे आगे वो खड़ा हुआ बीच रोड पे, वो दोनों पार करके ये सब खड़े हुए हैं। क्या मतलब बनता है यार जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होने का? चालान तो होगा ही होगा भाई। यहाँ भी हिडन कैमरे कम से कम 7-8 कैमरे लगे हुए हैं। कब तक बच जाओगे चालान से? कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। 2 मिनट का इंतजार कर लोगे, 5 मिनट पहले पहुँच के क्या उखाड़ लोगे भाई? 5 मिनट पहले पहुँच के कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखड़ता 5 मिनट पहले पहुँच के। ये देखो भैया, ये एक्टिवा कमर्शियल प्लेट है, हरियाणा की कमर्शियल प्लेट है। जबकि दिल्ली में जो है यहाँ पर कानूनी नंबर प्लेट पर येलो प्लेट है, देख रहे हो? अब ये कमर्शियल का यहाँ पर जब कोई कानूनी नहीं है, इसके पास परमिट ही नहीं है दिल्ली का परमिट नहीं है। ट्रैफिक वाला चाहे तो इसका रोक के चालान काट सकता है। और क्या, इसके पास परमिट नहीं है ना भाई। आपके पास कमर्शियल गाड़ी है, आप किसी स्टेट में जाओगे तो वहाँ का परमिट लेना पड़ेगा ना। अब उसके पास परमिट ही नहीं है, वो दिल्ली के अंदर चला रहा, तो चालान तो बनता है ना उसका। अब उसको लग रहा है कि मैं कमर्शियल गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, पर उसको ये पता ही नहीं है, वो अनजान है इस बात से। अच्छा वो वाला है। चलो $190। $190। चलें भाई, मैडम 100 रुपये दे रही थी मुझे, 190 का 100 रुपये काट रही थी। चलो हो जाती है गलत फहमी। 190 का डला है, बहुत है यार, इतने में काम चल जाएगा मेरा। इंडिया गेट अभी आए थे कुछ दिन पहले घूमने, ब्लॉग है हमारे चैनल पर, देखना यार। इंडिया गेट का बहुत शानदार ब्लॉग है। बाकी यार एक चीज़ है, मेरे को यार एक चीज़ समझ में नहीं आती, भारत के अंदर लगभग
40% लोग रोड पे चलने वाले मानसिक रोगी हैं। कोई फ़ोन कर रहा होता है बाइक चलाते चलाते, कोई इंडिकेटर कहीं का दे रहा है, कहीं मुड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ज़्यादातर जो नई उम्र के लड़के हैं ना, जो 17-18 साल के लड़के जो बाइक लेके घर से निकल जाते हैं, उनको ना हेलमेट की परवाह है, ना रेड लाइट की परवाह है, ना किसी चीज़ की परवाह है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके चक्कर में ना और लोग मरते हैं। देखो ये देखो, इनको अब होश आ रहा है कि यहाँ मुड़ना है इन्हें, इनके चक्कर में चाहे कोई मर जाए। ये है टैक्सी वाला है, जबकि ये हाल है देखो, वहाँ फर्स्ट रोड पे चल रहा है, मुड़ना है इसको अशोक रोड पे, अशोका रोड पे। तो यानी कि पेटीएम आपके पैसे कितने हुए हैं? ऑनलाइन है पेमेंट? अच्छा, चलो ठीक है। 2865 एक सेकंड रुको। 2865 2865 ठीक है। तो भाई पहली ट्रिप हमारी कंप्लीट हो गई है, दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट की है? ना बात नहीं करनी, बैठो। दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट किया, यहीं खड़े खड़े यहीं से मिल गया पिकअप तो ले लिया। बाकी कनॉट प्लेस जाना, 2.5 किलोमीटर की ट्रिप है। बैठो अंकल जी। 199 रुपये की अर्निंग हुई थी मेरे को उस ट्रिप से 22 किलोमीटर में, तो रेट बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये लगा लेना फीता। देखो ऐसा फीता नहीं लगाओगे तो अभी ट्रैफिक वाला खड़ा होगा, वो काट देगा पर्ची। हाँ 2000 का चालान काटेगा, 30 रुपये आप दोगे नहीं मुझे। प्यार करो तो पूरा करो ना, अधूरा प्यार क्या फ़ायदा। अब ये हुआ पूरा प्यार। बैठो। खाली जाने से बढ़िया भाई, नहीं तो मैं कनॉट प्लेस खाली जाता है ऐसे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जहाँ पर खड़ा था वहीं से पिकअप मिल गया मुझे, 0 किलोमीटर का। अरे भैया इन्होंने तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। जहाँ मर्जी देख रहे हो, जहाँ मर्जी मोड़ देगा, जहाँ मर्जी घुसा देंगे। 3 पहिए वाली गाड़ी तो सारी खतरनाक ही होती है भाई साहब। तो भाई ये हैं, अरे भैया इनका मत पूछो, क्या बोलें इनके बारे में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जान छूट गई, नहीं तो यहाँ फंस जाता भाई। ट्रिप तो अच्छी मिलती है पर यार झमेला बड़ा है यहाँ पे। कई लोग तो रेल में बैठे बैठे बुक कर देते हैं। नई दिल्ली कनॉट प्लेस में जाम लगा रखा बेकार का। चलो हम तो भाई अंदर जाएंगे। छोटी ट्रिप है अपनी, 2.5 किलोमीटर की। यहाँ से निकल जाएंगे अंदर। कनॉट प्लेस की लाइफ यार बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने 8-9 साल जिए यहाँ पे ज़िंदगी अपनी। यहीं ऑफिस था A ब्लॉक में हमारा। बस पूरे दिन यही कनॉट प्लेस में आवारागर्दी करता रहता था मैं। पर भाई वो लाइफ जो है ना, ज़िंदगी भर याद रहेगी। बड़ी मस्त ज़िंदगी थी। सेंट्रल पार्क में बैठा रहते थे पूरे दिन आराम से। 2009 से 2016 2015 लास्ट तक, यानी कि यहीं पर टाइम बिताया 7-8 साल। 5 स्टार रेटिंग, रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। हमने जो अर्निंग अभी तक करी है वो रैपिडो के साथ 568 रुपये काम किया है। कनॉट प्लेस से मादीपुर, मादीपुर से शास्त्री नगर, शास्त्री नगर से लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर से सेक्टर 62 नोएडा आ गया हूँ। और 12:30 बजे हमने काम स्टार्ट किया था। इस वक्त 7:30 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 6 घंटे लगातार बाइक चलाते चलाते हो गए। 568 रुपये काम रैपिडो के साथ किया। और ओला के साथ मैंने किया है काम कितने का अभी तक? खुलिया सिम ओला परेशान है। 188 रुपये की एक ट्रिप करी है मैंने ओला के साथ अभी तक। तो 188 ये है और 568 ये वाले हैं। बाकी ड्यूटी ऑन कर देते हैं अपने। ऊबर भी, आज मैंने ऊबर पे अभी तक एक भी ट्रिप कंप्लीट नहीं करी है, क्योंकि मुझे एक भी ट्रिप इन्होंने ढंग की दी नहीं। जबकि मैं 2 ट्रिप कैंसिल कर चुका हूँ ऊबर पर, क्योंकि ऊबर पर ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर की कुछ ड्रामेबाजी हुई और उसके बाद मेरे पास रैपिडो पर ट्रिप आ गई। पर क्योंकि रैपिडो का रेट मुझे अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैंने रैपिडो की ट्रिप को एक्सेप्ट करके उसको कैंसिल कर दिया। बाकी यार मेरे को वेट है अपनी नेक्स्ट ट्रिप का। मैं भी यार काफ़ी हद तक थक गया हूँ। आ गई सेक्टर 18 वसुंधरा गाजियाबाद। नहीं, गाजियाबाद की तरफ नहीं जाएंगे भाई हम। है यार गूगल पर अगर अपनी लोकेशन लगा दो ना, जैसे गूगल पे, और अगर रैपिडो पर कोई ट्रिप एक्सेप्ट कर लोगे तो रैपिडो की जो ऐप है, मैप जो है वो अलग लेके जाएगा आपको, और जो वैसे गूगल है जो GPS वो आपको अलग लेके जाएगा। यानी कि न जाने यार कौन सा इन्होंने रैपिडो ने GPS ले रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका।
वो जीपीएस अलग है और ये अलग है। अभी मैं ट्रिप एक एक्सेप्ट की है और पिकअप करने जा रहा हूँ सेक्टर 9 नोएडा का। दूर तो है, मेरे को फिर तो यहाँ ड्रॉप भी करना है। नहीं, मैं वापस ही तो नहीं आऊँगा, मुझे जाना उसी तरफ है ना। आपने सिर्फ सेक्टर 9 जाना ना आपको, यहाँ आना भी है। नहीं तो यहाँ फिर दोबारा बुकिंग डालनी पड़ेगी आपको। आपने वैसे थोड़ी डाली है, वहाँ से दोबारा बुकिंग डालनी पड़ेगी आपको। ओटीपी क्या है? रुक जाओ पहले, तो मुझे यहाँ ड्रॉप नहीं करोगे? नहीं, मेरे को तो जो काम मिला है कंपनी से वो करूँगा ना मैं भाई साहब। तुम जो रेट हो मैं तुझे वो दूंगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरा घर उस तरफ है, मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा हूँ काम खत्म करके। आपको वहाँ से दोबारा बुकिंग करोगे, दूसरा राइड मिल जाएगा यहाँ का है। तो ये तो आपको पहले ही बुकिंग डालते सोचना चाहिए ना। आप तो वहाँ जाने की बुकिंग डाल रहे हो, आने की थोड़ी डाल रहे हो। नहीं, आपने बुकिंग या तो फिर वो वाली डालो कि आपको एक स्टॉप डालो कि भाई वहाँ पर रुकूंगा फिर वहाँ से वापसी आऊँगा, वो दूसरी तरीके की बुकिंग होती है। यार बड़ा अजीब ड्रामा रैपिडो का। कस्टमर अभी जो मिला था वो कह रहा है कि मैं वापसी नहीं आऊँगा। भाई वापसी मैं क्यों लेके आऊँगा? बुकिंग डाली है वहाँ पर, कह रहा नहीं ऐसे तो मैं कैंसिल करूँगा। कैंसिल करके मेरा रीजन डाल रहा है। मैंने कस्टमर केयर में बात की है, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। कह रहे आपको भी कॉल करनी चाहिए थी। मैंने कहा कॉल की तो है। कह रहा कि कैंसिल करने से पहले कॉल करते आप हमारे को। हाथ धो रखिए, कैंसिल करने से पहले आप कॉल करने का ऑप्शन देते ही कहाँ? इतने सारे उलझनों में फंसाने बाद देते हो। अब मैंने एक सेक्टर 128 की ट्रिप एक्सेप्ट की है उबर पे। जाके देखता हूँ यार ये बंदा चलेगा कि ये भी नोटंकी करेगा। चलो बैठ। कितना किलोमीटर की ट्रिप है भाई ये? 17 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हैं? सेक्टर 128। हाँ। 17 किलोमीटर की बड़ी लंबी ट्रिप है यार ये 128। चलो भाई ले ली तो यार देखो सुपर टैक्स नहीं, सेक्टर 74 दे रहा है। कैंसिल करो यार फिर। सेक्टर 128 तो ये बहुत अंदर और ज़्यादा जाऊँगा मैं, फंस गया लेके। चलो यहीं पे आराम से चलना है। कौन सी सोसाइटी है? ये तो जेपी का विस्टा है ना। जेपी ग्रीन। अच्छा, ये ऑनलाइन है क्या आपकी पेमेंट? है? हाँ भैया। चलो ठीक है, ओके थैंक यू भैया। रेटिंग कर देना भैया। अब देखो यहाँ से घर कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 17 किलोमीटर। 22 किलोमीटर था, 17 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कवर किया। पर भाई उबर का सबसे बड़ा पंगा यही है कि ये कभी भी आपको घर की ट्रिप नहीं देता, चाहे भली हो। बाहर कहाँ से निकलना है गुरुजी? यहीं से 4 किलोमीटर तो अंदर सोसाइटी के अंदर आ गया हूँ मैं। रैपिडो भी ऑन है भाई, घर जाना है। 17 किलोमीटर बचा है घर। आज तो भाई साहब ऐप ने खींच के रखा है मुझे, घर की तरफ का काम ही नहीं दे रहा कोई। अर्निंग की बात करें तो रैपिडो के साथ हमने आज कमाई करी है 519 नहीं 568 रुपये, सॉरी 568 रुपये की अर्निंग हमारी रैपिडो के साथ हुई है। ओला के साथ हमने 188 रुपये का काम किया है और उबर के साथ हमने एक ही ट्रिप कंप्लीट करी है। अगर अर्निंग की बात करें तो हमारी 114 रुपये की अर्निंग हुई है उबर के साथ। तो भाई ये हमारी अर्निंग है आज की। बाकी अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और वीडियो शूट करने की। 17 किलोमीटर में यहाँ से घर खाली जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम बची हुई है। सी एक्टिविटी क्या बता रहा है? 114 रुपये बता रहा है अर्निंग। तो ये टोटल अर्निंग है हमारी। किलोमीटर की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर हमारी मोटरसाइकिल चल गई है। 2-4 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है। बाकी यार ये वीडियो यहाँ तक, ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने लिए ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।